रक्षसेनाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वंदे वेदांत कर्पूर चामीकर करंडकं रामानुजाय मार्याणा चूड़ामणि महर्निशम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थात्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपावि भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सित मन्वधाव। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्यै सद्यो वशीकरणचूर्मनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु मनोस्मरामि। तं राधिका चरणरेणु मनोस्मरामि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे वेद विवस्ता विदमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। ताली की सेवा करते हुए जय हो। कामा तिल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित वृत्ति दत्यादिकं वशादमुचर गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधूपदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। हरि बोल। हे हरि शयाना निलयेजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। विहिवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तानि विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। मस्ती में ताली की सेवा करते हुए जय हो। अवसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव चाप्यं देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवेऽपि वस्वा कृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे
परम पावन मंगलमय भगवान नाम अंतःकरण को पावन करने वाला है। इसलिए आइए थोड़ी देर अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से भाव से करें, फिर भगवत कथामृत का रसास्वादन करेंगे। छीन लिया मेरा भूल, राधा रमण प्यारे राधा रमण। हरि बोल। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। भोला समन प्यारे राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा छीन लिया मेरा भोला समन प्यारे राधा रमण प्यारे राधा। गोकुल का वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन और माँ का सखियों का मोहन वो प्यारा कन्हैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले।
उछले और करत किलोरे, लहरों में उछले और करत किलोले, लहरों में उछले और करत किलोरे। बिछुड़न कभी और कभी जय हो। मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सपन, प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण। जय हो। छीन लिया मेरा भोला सपन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सपन, प्यारे राधा रमण, प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया जय हो। भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला आगे सेवा सपन, करते हुए राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सपन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, हो गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी रमण गिरधारी। जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। चलिए होगी सवाल। हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय
गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर गिरधारी श्याम बोलिए वंशी वाले की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री हनुमान जी की। श्री सद्गुरुदेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवत कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धे श्री महाराज श्री समस्त संत वृंद भक्त वृंद समस्त श्रोतागण भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें संगीत के समस्त कलाकार बंधुजन आप सबके अंदर विराजमान मेरे परम आराध्य श्री राधा माधव के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से नमन करते हैं। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत भगवान विस्तार से श्रवण किया। तत्पश्चात भगवान ब्रज छोड़ करके मथुरा पधारे। मामा कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार करने के बाद भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल चले गए। मरे हुए गुरुपुत्र को लाकर के दक्षिणा के रूप में गुरु माता को प्रदान किया। तत्पश्चात वृंदावन भेज करके उनके ज्ञान में प्रेम का पुट लगवा दिया। और फिर ऐसे प्रेमी उद्धव जी को साथ में लेकर के एक दिन भगवान कुब्जा के घर गए, उसका मनोरथ पूर्ण किया। और एक दिन अक्रूर जी के घर जाकर के उनका भी मनोरथ पूर्ण किया। फिर 50वें अध्याय से दशम स्कंद का उत्तरार्ध लगता है, जिसमें आपने सुना कि जरासंध ने कुपित होकर के 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किए। और 18वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान रणछोड़ बनकर के मथुरा से भागे और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारकाधीश बने। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण का प्रथम विवाह भगवती रुक्मिणी जी के साथ द्वारकापुरी में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और सुखदेव जी कहते, परीक्षित, रुक्मिणी जी साक्षात भगवती लक्ष्मी है और लक्ष्मी केवल और केवल भगवान नारायण की ही है।
लक्ष्मी जी के पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री भी मान सकते हो, परंतु लक्ष्मी पति का बनने का यदि कोई प्रयास करता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और अपनी लक्ष्मी जी का हरण करके ले जाते हैं, और बाद में जिससे हमें भी शिशुपाल की तरह पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी पति तो केवल और केवल भगवान नारायण ही हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। रुक्मिणी जी के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न, और ये जो प्रद्युम्न है कामदेव के अवतार हैं। सा एव जातो वैदरभ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवाः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के काम को भस्म कर दिया था, पर जब रति कामदेव की पत्नी बहुत रोई, शंकर जी से अनुनय विनय करी, तब शंकर जी ने वरदान दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हई हरण महामही भारा कृष्ण तनय होई हई पति तोरा और बचन अन्यथा होई ना मोरा। तो भोलेनाथ का ये वचन सत्य हुआ, जिसके स्वरूप वही पराजित कामदेव आज भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। परंतु परीक्षित, जो व्यक्ति संसार में जितना बड़ा होता है ना, उसके शत्रु भी उतने ही होते हैं। जो व्यक्ति संसार में जितनी ज्यादा प्रगति करता है तो उसके शत्रु भी अपने आप ही हो जाते हैं, और जरूरी नहीं कि किसी कारण से हो, कभी कभी बिना कारण भी शत्रु बन जाते हैं। और भगवान द्वारकाधीश के शत्रुओं की भी कमी नहीं थी परीक्षित। शंबरासुर नाम का एक दैत्य जो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का प्रसूतिका गृह से ही हरण करके ले गया और ले जाकर के बालक को समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र से उस बालक को एक मछली निगल गई, और एक मछुआरे ने पकड़ करके उस मछली को शंबरासुर के यहाँ ही भेंट कर दिया। और रसोइये ने जब उस मछली को काटा तो उसमें से प्रद्युम्न निकले। तो मछली के पेट से पुनः प्रद्युम्न शंबरासुर के यहीं पर पहुंच गए, और वहीं प्रद्युम्न का एक शंबरासुर की दासी मायावती थी जो उनका लालन पोषण करने लगी। और प्रद्युम्न जब नवयौवन हो गए तो नारद जी ने आकर के रति को बताया कि ये तुम्हारे पति कामदेव ही हैं। पूरा प्रसंग विस्तार से बताया, और जब रति को पता चला तो एक दिन विस्तार से रति ने अपने पति कामदेव को ये प्रसंग सुनाया। स्वामी, आप साक्षात कामदेव हो और मैं आपकी पत्नी रति हूँ। भवान नारायण सुता शंबरेणा हृतो गृहा अहं तेधि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। और आप स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र हो और मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूँ। और ये जो शंबरासुर है ना, ये आपका शत्रु है। और जो ही प्रद्युम्न को ये प्रसंग विस्तार से सुनाया कि प्रद्युम्न क्रोधित हो गए और उन्होंने शंबरासुर को जाकर के युद्ध से ललकारा है, और समस्त सैन्य शक्ति के साथ शंबरासुर का संहार करके प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति के साथ वापस द्वारका लौट आए। और रुक्मिणी जी के तो आनंद का पारावार न रहा। अपने प्रिय पुत्र प्रद्युम्न को पाकर के रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई। पर परीक्षित, प्रद्युम्न जब तक गए और तब तक लौट करके आए
तब तक भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, भगवान के इतने विवाह कब, कहां और कैसे हुए, मेरी विस्तार से सुनने की इच्छा है। तब श्री सुखदेव जी वर्णन करते, राजन सुनो। आसीत् सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्ये संतुष्टास्य मंतकम्। एक सत्राजित नाम का राजा था जो भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। और एक दिन भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के सत्राजित राजा को स्यमंतक मणि प्रदान कर दी, जो प्रतिदिन सेवा पूजा पाठ करने के बाद 8 भार सोना देती थी राजन। ऐसी अद्भुत मणि भगवान सूर्य ने सत्राजित राजा को प्रदान करी। और एक दिन की बात, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने ऐसे ही प्रसंगवश सत्राजित से कहा, सत्राजित, तुम अपनी इस मणि को राजकोष में जमा करा दो, जिससे कि इससे जो सोना होता है उससे प्रजा का कल्याण हो सके। पर सत्राजित ने मना कर दिया और चला गया। और एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए चला गया। और मणि पर जब एक सिंह की दृष्टि पड़ी तो सिंह ने प्रसेन को मार दिया और उससे मणि ले ली। और उस सिंह को भी रीक्षराज जामवंत जी ने मार दिया और उस सिंह से भी उस मणि को ले लिया। और जामवंत जी ने अपनी गुफा में आकर के वह मणि जाम्बवती जी को प्रदान कर दी। तो मणि सत्राजित से पहुंच गई जाम्बवती के पास। और इधर जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो सत्राजित ने पूरे द्वारकापुरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि द्वारकाधीश ने मेरी मणि के लालच में आकर के, मेरे मणि के लोभ में मेरे भाई प्रसेन की हत्या करवा दी और उस मणि को ले लिया। भगवान के ऊपर इसने झूठा कलंक लगा दिया मणि चोरी का। और बात फैलती फैलती द्वारका के लोग सब आपस में चर्चा करने लगे, अरे देखो, श्री कृष्ण बचपन में भी चोर ही थे। बचपन में तो माखन मिश्री की चोरी किया करते थे, पर अब बड़े हो गए हैं तो हीरे जवाहरात मणियों की चोरी करने लगे हैं। और द्वारकापुरी में बात फैलती फैलती जब श्री कृष्ण के कान तक पहुंची कि मणि चोरी का जो आदेश है, कलंक है, वो हमारे ही सिर पर लगाया गया है। तो भगवान झूठी चोरी का कलंक धोने के लिए प्रसेन को ढूंढने के लिए निकले। और ढूंढते ढूंढते जब वन में देखा कि प्रसेन तो मरा पड़ा है और उसके चारों ओर सिंह के पैरों के चिन्ह हैं। तो सिंह के पैरों को चिन्हों को देखते हुए द्वारकाधीश आगे बढ़े तो देखा वो सिंह भी मरा पड़ा है। उस सिंह के चारों ओर रीछ के पैरों के चिन्ह हैं। तो रीछ के पैरों को चिन्हों को देखते हुए भगवान जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए। मानो सीआईडी विभाग भी इन्हीं का हो जैसे। भगवान जामवंत जी की गुफा तक पहुंचे और जो ही अंदर प्रवेश किया तो देखा जाम्बवती जी उस मणि से खेल रही हैं। और जो भगवान ने मणि देखी बड़े प्रसन्न हो गए, पर जाम्बवती घबरा गई। और जब उसने अपने पिता जामवंत जी से कहा तो जामवंत जी तो साधारण मनुष्य समझकर भगवान पर आक्रमण बोल दिए और भयंकर युद्ध छिड़ गया जामवंत जी में और भगवान श्री कृष्ण में। 28 दिन तक महाराज भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ है और अंत में भगवान के मुष्का के प्रहारों से जाम्बवंत जी की नस नस ढीली हो गई और हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैं पहचान गया कि आप
साक्षात मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, क्योंकि उनके अलावा अन्यत्र इस संसार में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। पर सरकार, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब भगवान ने मणि चोरी का प्रसंग विस्तार से जामवंत जी को सुनाया। जामवंत जी, ये मणि आप मुझे प्रदान कर दो। जामवंत जी ने कहा, सरकार, एक सिंह को मार करके मैं इस मणि को लाया हूं, और ये मणि मैंने अब अपनी पुत्री जामवती को प्रदान कर दी है। अब पुत्री से वापिस कैसे लूं? पुत्री का धन पिता को कभी नहीं लेना चाहिए। तो भगवान विचार करने लगे कि अब क्या उपाय किया जाए। जामवंत जी ने कहा, सरकार, एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले, यदि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह कर लो तो दहेज में आपको मणि भी प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा, शुभस्य शीघ्रम, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और फिर क्या था महाराज, भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ जंगल में बड़ी धूमधाम से जामवंत जी ने संपन्न किया। जंगल में मंगल हो गया और जामवती जी को लेकर के जामवंत जी ने मणि सहित भगवान को विदा किया है। भगवान द्वारका में पधारे और मणि जैसे प्राप्त हुई पूरा प्रसंग विस्तार से द्वारकापुरी में सुना दिया, और जामवती को दिखाते हुए बोले, प्रमाण साथ में लेकर के आए हैं। अब तो महाराज सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, और द्वारका जनता की जो हवा है ना, वो 1 मिनट में बदल जाती है। जो जनता कल कह रही थी कि द्वारकाधीश बचपन में भी चोर थे और उनकी आदतें अब तक नहीं सुधरी, वही जनता अब कहने लगी, अरे हम तो पहले ही कह रहे थे। भला द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है? और इसने ऐसे महापुरुष के ऊपर झूठा चोरी का कलंक लगाया। जनता तो भेड़ चाल है महाराज, 1 मिनट में जहां हवा चल जाए बस वहीं रुख मुड़ जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंततो गत्वा सत्राजित को अपने अपराध का बड़ा पश्चाताप हुआ, और उसका तो महाराज द्वारका में रहना भारी हो गया। सब द्वारका के लोग उसे थू थू करने लगे, बुरा बोलने लगे कि इसने हमारे महाराज पर झूठा कलंक लगाया, धिक्कार है इसके जीवन पर। और सत्राजित का जब रहना मुश्किल हो गया तो सोचा कि क्या करूं जिससे कि द्वारका के लोग मुझे बुरा भला ना कहें। तो सत्राजित ने क्या किया, सोचा कि मेरी पुत्री है सत्यभामा, और यदि मैं सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दूं तो फिर मैं भगवान का समधी हो जाऊंगा, तो फिर ये द्वारका के लोग मुझे गालियां नहीं देंगे। और गया भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना की, प्रभु आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लो जिससे कि मैं द्वारका में रह सकूं। तब भगवान ने स्वीकार किया, ठीक है सत्राजित, जैसी तुम्हारी इच्छा। और भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह बड़ी धूमधाम से सत्यभामा जी से संपन्न हुआ। पहला विवाह भगवती रुक्मिणी जी से हुआ, और दूसरा जाम्बवती जी से, और तीसरा सत्यभामा जी से। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त पांडवों से मिलने के लिए द्वारकापुरी से इंद्रप्रस्थ पधारे। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। भगवान पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ में पधारे। पांडवों ने भगवान का बड़ा ही दिव्य अद्भुत स्वागत किया। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन चलो आज कहीं जमुना पार घूमने चले। तो भगवान अर्जुन को लेकर के यमुना तट पर घूमने के लिए पधारे। तो यमुना तट पर एक स्त्री बैठी तपस्या कर रही थी। भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन पता लगाओ आखिर ये कौन स्त्री बैठी तप कर रही है। और अर्जुन जो ही पास आए उस स्त्री से पूछा, देवी आप कौन हैं? और तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया।
अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम आस्थिता। मैं भगवान सूर्य की पुत्री द्वारकाधीश को पति पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। मेरा नाम कालिंदी है। और जो अर्जुन ने सुना बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ के आए। अरे प्रभु, आपकी जो बृहस्पति है ना, बड़ी जोरदार चल रही है। क्या मतलब अर्जुन? बोले अर्थात ये जो कन्या है ना, ये भी आपको पति रूप में पाने के लिए ही तपस्या कर रही है। भाग्यशाली का भाग्य आगे आगे ही चलता है। भगवान ने कहा ठीक है, परिचय कराओ। और अर्जुन ने कालिंदी का परिचय भगवान से करा करके उनका पाणी ग्रहण भगवान श्री कृष्ण से करा दिया। तो परीक्षित, ये हुआ भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ। एक उज्जैन देश के राजा थे, विंद और अनुविंद, जिनकी बहन थी मित्रवृंदा। तो दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से कर रहे थे। परंतु जो मित्रवृंदा थी वो मन ही मन द्वारकाधीश श्री कृष्ण को चाहती थी। तो स्वयंवर हुआ तो मित्रवृंदा ने स्वयंवर में माला द्वारकाधीश को पहना दी। भाइयों ने विरोध किया तो भगवान वरवश मित्रवृंदा को हरण करके लाए और द्वारका में ला करके विधिवत मित्रवृंदा से विवाह संपन्न कर लिया। ये हुआ भगवान का पांचवा विवाह परीक्षित। और एक कौशल देश के राजा थे नग्नजित, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनकी पुत्री थी सत्या। पर नग्नजित की पुत्री होने के कारण इन्हें नग्नजिती भी कहते थे। तो नग्नजित राजा के यहाँ 7 बड़े ही खूंखार बैल थे। तो नग्नजित ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी इन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ देगा, मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह उसी से करूंगा। तो बहुत से राजा आए परीक्षित, पर बैलों ने सबको मार भगाया। पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण आए हैं और बैलों को एक रस्सी में ना था। सत्या ने आकर के वरमाला भगवान श्री कृष्ण को पहनाई। ये हुआ भगवान का यहाँ छठा विवाह। और एक थी भगवान श्रुत कीर्ति, जो भगवान के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव रखती थी। उनकी पुत्री थी भद्रा। तो भगवान को अपने निकटतम लाने के लिए श्रुत कीर्ति ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह श्री कृष्ण से करके उन्हें अपना दामाद बना लिया। और एक बार भगवान ने स्वयंवर में चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे पानी में प्रतिबिंब देख करके भेदन करके मध्य प्रदेश के एक राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ 8वां विवाह विधिवत धूमधाम से संपन्न कराया। इस प्रकार परीक्षित श्री कृष्ण के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, पर 16,100 विवाह एक साथ एक ही मंडप में संपन्न हुए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, इतने विवाह भगवान के एक साथ एक ही मंडप में कैसे संपन्न हो गए? ये कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। तब श्री सुखदेव जी वर्णन करते, राजन सुनो। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसका नाम था नरकासुर। पर भूमि पुत्र होने के कारण इसका नाम पड़ा भौमासुर। तो भौमासुर दैत्य जिस राजा को भी युद्ध में पराजित करता था ना, तो उसके यहाँ जितनी कन्याएं होती थी उन्हें सबको ला करके जेल में अपने यहाँ बंद कर देता। और इस प्रकार कन्याओं की संख्या बढ़ती बढ़ती पहुंच गई 16,100। और जब भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भौमासुर की ये बात पता लगी, तो भगवान प्राग ज्योतिषपुर इसके राज्य पधारे हैं
और अपनी पत्नी सत्यभामा जी को साथ में लेकर के आए। पर जो ही इसके नगर में प्रवेश किया है तो एक मुर नाम का दैत्य आया जो नगर का प्रहरी था। उसने भगवान श्री कृष्ण पर हमला बोला है। उसके 5 सिर थे। तो आज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मुर दैत्य का वध किया है, उद्धार किया है। मुर नाम के राक्षस को मारने से भगवान का आज एक नाम मुरारी पड़ा है। बोलिए मुरारी भगवान की। और इसके बाद फिर भौमासुर से बड़ा ही भयंकर प्रभु का युद्ध हुआ है। सैन्य शक्ति के साथ भगवान ने भौमासुर का भी संहार किया है। और तत्पश्चात भूवि देवी ने प्रकट होकर के भगवान की अद्भुत स्तुति करी है। श्यामा प्यारी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारे की। पर हाथ उठा के लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर। बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर। देगी चरण रज राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। ताली की
लाखों आधियाए, लाखों आधियाए। तुझे तुझे राधा रानी की तुझको हवन कर, रोशनी तुझको नया 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 रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा प्यारी। रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। दोनों हाथ उठा भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से मुझको, उठाकर फर्श से मुझको, उठाकर फर्श से मुझको। भरोसा है अगर फर्शों पे बिठा लेगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारे की। हाँ चरण रज राधा रानी की। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे
श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की लीलाएं तो अनंत हैं। सुखदेव जी ने पूछा राजन अब बताओ तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव अब मुझे भगवान की किसी ऐसे भक्त की कथा सुनाओ जिसमें प्रभु की दीन बंधुता सिद्ध होती हो। तब श्री सुखदेव जी महाराज को भगवान के प्रिय सखा परम भक्त श्री सुदामा जी महाराज का स्मरण हुआ और श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का चरित्र अब प्रारंभ करते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कैसे हैं श्री सुदामा जी महाराज। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् भगवान के बचपन के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः ब्राह्मण हैं और केवल जाति मात्र के ही ब्राह्मण नहीं हैं। ब्रह्मवित्तमः ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हैं। इंद्रियों के विषय में जो एकदम विरक्त हो चुकी हैं। प्रशांत आत्मा है जो हर समय हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। ऐसे प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय पर संयम रखते हैं। जिसकी इंद्रियां प्रत्येक प्रकार से अपने ही वशीभूत हो ऐसे परम जितेंद्रिय श्री सुदामा जी महाराज परिपूर्ण जितेंद्रिय। इतने सुंदर सुंदर संबोधन दिए हैं श्री सुखदेव जी ने श्री सुदामा जी के लिए। सुदामा जी बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। जानते हैं कि जीवन में हमें जो भी सुख दुख मिलता है वो अपने प्रारब्धा अनुसार ही मिलता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। असंतुष्टः द्विजा नष्टः। जो असंतुष्ट ब्राह्मण होता है ना उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। तो सुदामा जी संतोषी ब्राह्मण हैं। जितना उन्हें प्रारब्ध अनुसार मिल जाता उसी में ही सुदामा जी प्रसन्न रहते, परम संतोषी। और सुदामा जी जैसे हैं उनकी पत्नी भी वैसी ही है, सुशीला। यथा नाम तथा गुण। परम सुशील स्वभाव की है। पर सुशीला जी पत्नी होने के साथ साथ एक मां भी तो हैं। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण हैं। और आज जब सुशीला जी ने अपने बच्चों को भूखा सोते हुए देखा तो आज सुशीला जी सुदामा जी से बोली, स्वामी एक बात तो बताओ, क्या द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं?
सुदामा जी को हंसी आई, मुस्कुरा पड़े। हाँ सुशीला, श्री कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है और हम लोग गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। पर तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसने बताया? सुशीला जी ने कहा, स्वामी आज एक बाबा आए थे, साधु महात्मा, उन्हीं से ही चर्चा चली तो बस उन्होंने ही बातों बातों में बता दिया। अच्छा, पर एक बात बताओ, क्या तुम्हारा कभी मन श्री कृष्ण से मिलने का नहीं करता? सुदामा जी मुस्कुराए बोले देवी एक बात बताओ, श्री कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के ऐसा कौन अभागा होगा जिसका मन उनसे बार बार मिलने का ना करे? मेरा बहुत मन होता है उसके दर्शन का, उससे मिलने का, पर क्या करूं देवी, इस समय वो द्वारकाधीश हो गया है। ना जाने उसे बचपन की कुछ बातें स्मरण भी होगी या नहीं, अरे मेरा नाम भी याद होगा कि नहीं। कई बार मन होता है कि उससे मिलने जाऊं, पर बस यही सब बातें सोच करके रह जाता हूं। तो सुशीला जी ने कहा, स्वामी द्वारकाधीश तो भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, आप एक बार उनकी शरण में चले जाओ और जब वो देखेंगे ना कि हमारी क्या दुर्दशा है, तो आपको वो बहुत सारा धन दे देंगे जिससे कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुदामा जी को हंसी आ गई, देवी आज इतने वर्षों के बाद अपने मित्र से मिलने जाऊं तो क्या धन की इच्छा लेकर के? विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाइए। अरे विपत्ति पड़ने पर मित्र के द्वार पर नहीं जाना चाहिए। सुशीला जी इतनी बात से समझ गई कि अगर धन की बात पर, लेन देन की बात पर ज्यादा जोर दिया तो ये कभी नहीं जाएंगे। स्वभाव से परिचित है, बड़े संकोची स्वभाव की हैं सुदामा जी। सुशीला जी ने कहा, नाथ ठीक है अपने लिए नहीं जा सकते, पर एक बार मेरे लिए तो चले जाओ, एक बार आप मेरे लिए उनसे जाकर के मिलाओ। सुदामा जी ने देखा सुशीला बार बार आज जाने की आग्रह कर रही है, पर सुदामा जी बार बार सुशीला जी को मना कर रहे हैं। सुदामा ने कहा, सुशीला एक बात बता, आज इतने वर्षों बाद यदि अपने मित्र से मिलने भी जाऊं तो क्या खाली हाथ जाऊं? कुछ द्वार ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा, जोगी, मित्र और बेटी, इनसे कभी न खाली भेटी। राजा से, मित्र से, संत से, गुरु से और पुत्री से कभी खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। और जब मैं अपने घर की ओर देखता हूं ना कि क्या लेकर के जाऊं, तो मुझे ले जाने के लिए कुछ नहीं दिखता। सुशीला जी ने कहा, यदि इतनी सी बात है तो आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी कुछ व्यवस्था करती हूं। सुशीला जी दौड़ करके गई। याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथुक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्तरे प्रादादुपायनम। और सुशीला जी महाराज एक एक मुट्ठी चावल 4 ब्राह्मणियों के घर से मांग करके लाई हैं जैसे तैसे, और घर में ही एक टूटी फूटी फटी हुई जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई, उसे ही दुबरा तिबरा करके उन 4 मुट्ठी चावल की एक पोटली बांधी और हाथ जोड़ करके बोली, सुशीला जी, नाथ अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण को हमारी ओर से बस यही भेंट देना, परंतु जब उनसे मिलो ना तो एक संदेश इस दासी का भी कहना। अच्छा, तुम्हें भी कुछ कहना है तो बोलो, क्या कह दूं? और सुशीला जी ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए संदेश दिया है।
एक मास द्वई पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोहि। हे गोपाल जी, आपके वैष्णव भक्त एक पक्ष में मास में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, पर नाथ इस दासी के यहाँ तो सदैव व्रत ही रहता है। बस इतना बता दो कि ये व्रत कब तक चलेगा। और थोड़े से ही शब्दों में मानो सुशीला ने सब कह दिया। सुदामा जी बोले ठीक है देवी, मिलूंगा तो अवश्य कह दूंगा। और सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल की पोटली बगल में दबाए चल पड़े श्री कृष्ण से मिलने के लिए। और भगवान का तो संकल्प है, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। जब भगवान की ओर जीव एक पग बढ़ाता है तो भगवान 60 कदम बढ़ करके उसका स्वागत करते हैं। और संकल्प यदि जीवन में दृढ़ हो जाए ना, तो फिर लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और सुदामा जी चल रहे हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। चलते चलते रात्रि हो गई, सुदामा जी परिश्रांत हो गए, थक गए, तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे, विश्राम करने लगे। और जो ही सुदामा जी को सोते हुए श्री कृष्ण ने देखा तो विचार करने लगे कि इसी प्रकार सुदामा यदि चलता रहा तो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो भगवान ने क्या किया, सोते हुए सुदामा जी को ला करके द्वारकापुरी में ही सुला दिया। और प्रातः काल जब सुदामा जी के नेत्र खुले, आंख खुली, अरे इतने सुंदर सुंदर महल, ये मैं कहाँ आ गया। अचंभित हो गए सुदामा जी। एक पथिक को बुला करके पूछा, भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर है, हमें द्वारका जाना है। पथिक हंसते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, अरे द्वारका में तो आप खड़े ही हो। अच्छा, अरे भैया इतनी जल्दी द्वारका पहुंच गया। अच्छा ये बता, यदि ये द्वारका है तो या में मेरो कन्हैया कहाँ मिलेगो। पथिक ने पूछा, ब्राह्मण देवता ये कौन है, पूरा नाम बताइए। अगर कुछ पता जानते हैं, मकान नंबर, गली मोहल्ला का कुछ नाम, तो पूरा एड्रेस बताइए। सुदामा ने कही, अरे भैया सुन, वाको विशुद्ध नाम तो है श्री कृष्ण चंद्र, पर हमारो बचपन को सखा है ना, या लिए हम बातें कन्हैया कहें। पथिक तो आश्चर्यचकित हो गया, अरे बाबा आप तो हमारे महाराज का नाम ले रहे हो। अरे वो तो यहाँ के महाराजाधिराज हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। जानते हैं उनके नाम के पहले कितने विशेषण लगते हैं। श्री श्री 1008 महाराजाधिराज श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय जयकार है, ऐसे लिया जाता है उनका नाम। सुदामा जी ने कहा, भैया इतनो लंबो चौड़ो वाको नाम है गयो, याद करवे में तो मुझे 1 महीना लगेगो। पर अब तो तू समझ गयो मैं कौन की पूछ रहा हूँ, अब तो बता दे। पथिक ने कहा, महाराज उनके बारे में क्या पूछना। अरे ब्राह्मण देवता, ये जितने भी आप महल देख रहे हो ना, सब द्वारकाधीश के ही तो हैं। और ऐसा कहता हुआ पथिक तो आगे बढ़ गया और द्वारकाधीश उन सब भव्य महलों को देखते हुए आगे बढ़े। और सुदामा जी को एक दिव्य भव्य बड़ा ही जगमगाता हुआ महल दिखाई दिया। तो सुदामा जी उसी में ही प्रवेश कर गए और वो महल भगवती रुक्मिणी जी का था। देखिए भागवत जी के अनुसार तो सुदामा जी सीधा रुक्मिणी जी के अंतःपुर कक्ष तक चले गए, क्योंकि भगवान द्वारकाधीश की आज्ञा है
कि मेरे किसी भी कक्ष में कोई भी ब्राह्मण किसी भी समय मेरी बिना आज्ञा के आ जा सकता है। इसलिए सुदामा जी बिना आज्ञा के चले गए, किसी ने नहीं रोका। परंतु श्री नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र पर बड़ा ही सुंदर भाव लिखा है, जो प्रसिद्ध भी है और संतों ने उसे स्वीकारा भी है, सराहा भी है। तो उसके अनुसार प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। द्वारपालों ने जो सुदामा जी को देखा तो सुदामा जी को द्वार पर ही रोका और पूछा, ब्राह्मण देवता आपको किससे मिलना है? तो सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया अपने महाराज से भीतर जाके बस इतनो कह दीजो कि तेरे बचपन को सखा सुदामा मिलवे को आयो है। बस अपने महाराज को तू इतनो बता दे। द्वारपाल तो सुनकर के अचंभित रह गया और नीचे से ऊपर तक सुदामा जी को उसने निहारा। अरे ब्राह्मण देवता, आप हमारे राजाधिराज के मित्र हो, द्वारकाधीश के? सुदामा ने कहा, हाँ भैया, बड़े पुराने मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, साथ साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। द्वारपाल ने सोचा देखने में तो लग नहीं रहे, पर जब कह रहे हैं तो क्यों ना एक बार राजा को, अंदर महाराज को बता दूं, खबर तो करूं। तो द्वारपाल हाथ जोड़ करके बोला, ब्राह्मण देवता आप यहीं विराजो, हम भीतर द्वारकाधीश को खबर करते हैं। और द्वारपाल दौड़ करके भीतर गया, महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। सरकार, आज इस सेवक को आपके चरणों की सेवा करते करते बरसों बीत गए, पर आज जो विभूति द्वार पर खड़ी है ना, आपको अपना सखा बता रहा है। पर संसार में ऐसा भी कोई आपका सखा हो सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण का मित्र ऐसा भी हो सकता है। भगवान बोले, ऐसा कौन आया है द्वारपाल, शीघ्र बताओ। और द्वारपाल बोल पड़ा, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बस एक ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाई उपा नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो प्रभु ने सुना सुदामा और भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं श्री कृष्ण, सुदामा 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 दोनों वहां पसारे श्री कृष्ण 7 ड्योढ़ी पार द्वार पर दौड़ पड़े हैं कि मेरा खुद मित्र आ गया। पीताम्बर प्रभु का नीचे गिर गया है, पादुका पहनना ही श्री कृष्ण भूल गए हैं। उद्धव आदि सेवक पीछे पीछे प्रभु की ओर दौड़ गए हैं। अरे ऐसा कौन आ गया कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण नंगे पैर सुदामा के लिए दौड़ पड़े हैं। और द्वार पर खड़े सुदामा जी मन में संकल्प विकल्प कर रहे हैं कि ना जाने उसे नाम भी स्मरण होगा कि नहीं, पहचान पाया भी होगा कि नहीं। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प सुदामा जी कर रहे हैं। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण दौड़े दौड़े 7 ड्योढ़ी बार पहाड़ पहुंचे हैं और दौड़ करके सुदामा जी को कसकर के अपने हृदय से लगाया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की, दीन बंधु भगवान की जय। और जो भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया कि सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के भी नेत्र सजल हो गए। आनंद के सरोवर में सराबोर हो गए श्री सुदामा जी महाराज। दोनों मित्र
बड़े प्रेम से एक दूसरे के गले मिले हैं, कुशल समाचार पूछा है और द्वारकाधीश श्री कृष्ण सुदामा को हाथ पकड़ करके अपने भीतर अंतःकरण तक लेकर के आए हैं। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर विराजमान किया और जितने भी सभासद सब द्वार पर खड़े थे, सभासदों ने जब श्री सुदामा जी महाराज का दर्शन किया है तो सब सुदामा जी को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ओहो, तो ये विभूति हैं जिसके लिए द्वारकाधीश नंगे पैर दौड़ पड़े, बिना जूते चप्पल के, सिर पर पगड़ी नहीं, वस्त्र के नाम पर केवल एक धोती है जो आधी तो नीचे लपेट रखी है श्री सुदामा जी ने और आधी को ऊपर लपेट रखा है। ऐसे अकिंचन श्री सुदामा जी महाराज, और ऐसे सुदामा जी को जब सबने देखा आश्चर्यचकित हो गए और भगवान ने हाथ पकड़ करके वरवश श्री सुदामा जी महाराज को अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया है। और भगवती रुक्मिणी जी ने जब सुदामा जी का दर्शन किया तो आश्चर्यचकित होकर के देख रही है, अरे राम राम, पैरों में कितनी धूल मिट्टी लगी है और हमारे महाराज ने पकड़ करके अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मिणी जी के मनोगत भाव सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण समझ गए। तुरंत रुक्मिणी जी को आदेश दिया, जाओ रुक्मिणी, जाकर के जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के चरण धोने हैं। रुक्मिणी जी आज्ञा पाते ही दौड़ पड़ी हैं जल लाने के लिए और इधर द्वारकाधीश सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और सुदामा जी के श्री चरण अपने पीतांबर से पोंछने लगे। कितनी धूल मिट्टी लगी है साफ करने लगे और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने देखा है कि हजारों कांटे सुदामा जी के चरणों में लगे हैं। और ऐसे कंटक विद पाद पद्मों को जब द्वारकाधीश ने देखा है तो द्वारकाधीश के नेत्रों से इतना जल बहा है परीक्षित, इतना जल बहा है कि श्री कृष्ण के नेत्र जल से ही सुदामा जी के दोनों चरण कमल प्रक्षालित हो गए। सुदामा जी के श्री चरण भगवान ने अपने अश्रु बिंदुओं से धोए हैं। ऐसे बेहाल बिवाई न सो, भय कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए किते ना किते दिन होए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। प्रीतो विमुंचन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा। प्रेम की अधिकता में श्री कृष्ण के नेत्रों से इतना जल बहा परीक्षित कि सुदामा के चरण कमल भगवान ने अपने अश्रु बिंदुओं से धो दिए। और रुक्मिणी जी जब जल लेकर के आई हैं तो इस दृश्य को देखकर के रुक्मिणी जी भौचक्की रह गई और खड़ी खड़ी सोचने लगी कि इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा कि जिन प्रभु के श्री चरण कमलों की रज सारा जगत चाहता है, वो मेरे स्वामी साक्षात जगदीश्वर उसकी चरण रज अपने नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, आज सुदामा जी का सौभाग्य सारा संसार सराहना कर रहा है। पर सुदामा जी को सिंहासन पर बैठे बैठे बड़ा संकोच लग रहा है। बड़े सहमे हुए बैठे हैं सुदामा जी महाराज। और भगवान ने जब सुदामा जी के मनोगत भाव को समझा है तो भगवान सुदामा से बोले, मित्र आओ, इतनी लंबी यात्रा करके आए हो, चल करके आए हो, थक गए होगे, थोड़ा चल करके अंतःपुर में विश्राम कर लो। और भगवान सुदामा जी को लेकर के अंतःपुर में आए हैं।
और सुदामा जी को स्नान कराया, विविध प्रकार के व्यंजनों का भोजन कराया है, सुंदर वस्त्र धारण कराए हैं। और जब भोजन करके सुदामा जी महाराज विश्राम करने लगे तो भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण सुदामा जी की चरण सेवा करने लगे। सुदामा जी आनंद विभोर हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभु का स्वभाव देखते देखते अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। और सुदामा जी जब शयन करने लगे तो भगवान चरण दबाते हुए बोले, पर रुक्मिणी ने देखा कि इस अवधूत की ऐसा कौन सा पुण्य है जो मेरे स्वामी इसकी चरण सेवा कर रहे हैं, और जब मेरे स्वामी इसकी चरण सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी ब्राह्मण देवता की कोई ना कोई सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो देवी व्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वही। रुक्मिणी जी एक तरफ खड़ी होकर के सुदामा जी को पंखा करने लगी। अरे स्वयं लक्ष्मीपति जिसके चरण दबा रही हूं और भगवती लक्ष्मी जिसकी पंखा करके हवा कर रही हो, उससे बड़ा सौभाग्य इस संसार में किसका हो सकता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। हमारी तो ना जाने कितनी कामनाएं होती हैं, कितनी अपेक्षाएं होती हैं, पर सुदामा जी को देखिए, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण जैसा मित्र पाकर के भी सुदामा जी के मन में किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए द्वारकाधीश की। भगवान कहते हैं कोई सुदामा जैसा बने तो सही, उसकी तो चरण सेवा मैं स्वयं करता हूँ। सुदामा जैसे भक्त की चरण रज से तो मैं अपना अभिषेक करता हूँ। सुदामा जी की सेवा आज भगवान द्वारकाधीश स्वयं कर रहे हैं। भगवती लक्ष्मी उनके पंखा जल रही हैं और द्वारकाधीश उनके चरण दबा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम दोनों सखा उसी बचपन में पहुंच जाएं जहां गुरुकुल में हम बड़े आनंद से रहते थे। तो भगवान ने ही बात करना प्रारंभ किया। भगवान बोले सुदामा, मित्र इतने दिनों बाद मिले हो, तुम तो जैसे भूल ही गए, पर इतना बताओ क्या तुम्हारा विवाह हो गया? अरे इतने वर्षों बाद आए हो, क्या तुम्हें तुम्हारे अनुकूल भार्या मिली? अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणाद। भगवान ने प्रश्न किया तो सुदामा जी को हंसी आ गई। अरे कन्हैया, भैया तो को और कोई बात ना मिली पूछवे को, मेरे विवाह की कछु चिंता है का? कन्हैया ने कही नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है, पर मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बचपन में तुम केवल बाबा बैरागियों की ही बातें ज्यादा करते थे, तो बस यही जानना चाह रहा था कि वास्तव में ही कहीं बाबा जी तो नहीं हो गए। सुदामा जी ने कहा नहीं कन्हैया, भैया विवाह तो मेरो है गयो और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, और जैसो वाको नाम है ना वैसो ही वाको गुण भी है। तो जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। कन्हैया ने कही सुदामा, मित्र तुमने विवाह कर लियो, पर तुम्हें अपने मित्र की याद न आई, अपने विवाह में निमंत्रण न दियो। चलो कोई बात ना, जो बात सो है गई, पर एक बात बताओ, जब हमारे यहाँ आए तो भाभी जी थे तो बता के जरूर आए होंगे। सुदामा ने कही सच्ची कहूँ कन्हैया तो तेरी भाभी नहीं भेजो है। अच्छा, या को मतलब भाभी जी हमारी मित्रता के बारे में जानती हैं, और जब भाभी जी जानती हैं तो भाभी जी ने हमारे ताई भी कछु ना कछु भेजो होएगो। अरे कछु तो कहो होएगो। सुदामा जी ने जैसे ये बात सुनी तो संकोच में पड़ गए।
और 4 मुट्ठी चावल की जो पोटली दबी थी उसे और जोर से दबा लिया। हाथ जोड़ करके बोले, कन्हैया भैया हम पे का धरो हो तो जो तेरे ताई लामते। कन्हैया ने कही, मित्र ऐसी बात मत करो, अरे लाए हो तो दो, नहीं लाए तो कोई बात नहीं। सुदामा जी ने कहा, भैया तो मैं कछु ना लाए। कन्हैया को तो हंसी आ गई। चलो कोई बात नहीं मित्र, खैर छोड़ो, पर एक बात बताओ, क्या तुम्हें बचपन की कुछ याद है? सुदामा ने कही, ले मुझे तो एक एक बात याद है। कन्हैया ने कही, तो वो दिना भी याद होएगो जब हम गुरुजी की आज्ञा ते समिधा बिनवे की ताई जंगल में गए। भैया कितनो भयंकर जल बरस्यो, कितनी बरसात हुई और रात भर ठंडी के मारे हम ठिठुरते रहे और रात भर एक वृक्ष पर बैठे रहे। सुदामा जी बोले, कन्हैया वाह रात को कैसे भूल जाऊंगो भैया। कन्हैया ने कही, तो वो भी याद होएगो ठंडी में रात में तुम्हारे दांत कैसे ठिठुर रहे थे। सुदामा जी ने सोची कहीं बचपन की पोल पट्टी ना खोल दे। सुदामा जी ने कही, कन्हैया भैया बस रहने दे, बचपन के आनंद कचोरी हुए और शिक्षा की तो जो विद्यार्थी जीवन हुए वह को तो आनंद ही कचोर रहे। पर भैया पर वादिना जब हम विद्यालय ना पहुंचे तो गुरुजी को कितनी चिंता है गई। रात भर कृष्ण सुदामा करके गुरुजी ढूंढते रहे और प्रातः काल जब गुरुजी ने हमें देखो तो हमारी सेवा ते कितने प्रसन्न है गए गुरुजी और कितनो सुंदर आशीर्वाद दियो। कृष्ण सुदामा तुमने मेरी सेवा के लिए रात भर ठंडी में बरसात में भीगते रहे। पुत्र तुम्हें मेरो आशीर्वाद है, तुमने जितनी भी विद्या विद्यालय में ग्रहण की है वो विद्या तुम कभी नहीं भूलोगे, वो सदैव तुम्हें कंठस्थ रहेगी। कन्हैया ने कही, वाह सुदामा मित्र तुम्हें तो गुरुजी की एक एक बात याद है। सुदामा ने कही, हाँ गुरुजी को प्रेम कैसे भूल सकूं। कन्हैया ने कही, सुदामा पर बात तो जो भी होए पर स्वभाव तुम्हारो अब भी वही है। का मतलब सच्ची बताओ मित्र, का भाभी जी ने कछु ना भेजो। सुदामा जी ने कही, लो घूम फिर के फिर भाभी जी पे आए। अरे कन्हैया जब तोते एक बार मैंने मना कर दे कि भाभी ने कछु ना दियो फिर तू बार बार क्यों पूछे। कन्हैया ने कही, मित्र लगता है तुम मेरा स्वभाव भूल गए हो, एक बार और याद दिलाता हूं, सुनो मित्र। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्यो अपहृत अश्नामि प्रयतात्मना। मित्र मैं जो हूं ना पदार्थों का भूखा नहीं है। अरे पदार्थों के भूखे तो ये संसारी वाले हैं। वस्तु चाहे कुछ भी हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो अथवा तोयम जल ही क्यों ना हो, परंतु यो में भक्त्या प्रयच्छति उस वस्तु में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अरे जो भी भक्त जो भी जीव मुझे कुछ भी अर्पण करे पर प्रेम से करे मैं तो उसी पर रीझ जाता हूं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, तुम हो जाओ मेरे बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन कुछ भी जो देवे मैं कभी लेता नहीं और भाव से एक फूल ही वो मुझे स्वीकार है। पर भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, पर भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। और भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, पर भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस पृथ्वी पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस पृथ्वी पर
होता मेरा अवतार। इसलिए मित्र, तुम जो भी कुछ लाए हो निसंकोच मुझे दे दो। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तू लाख प्रवचन सुना ले, भैया जब कछु लाए ही ना आए तो देंगे कहां थे। भगवान समझ गए कि देने में सुदामा जी को संकोच लग रहा है। भगवान का बड़ा ही ऐश्वर्य देख लिया है सुदामा जी ने। भगवान ने पूछी, चलो सुदामा ठीक है, ना लाए तो भैया कोई बात ना है, पर ये बताओ जब ते आए हो तब ते तुमने अपनो ये एक हाथ बड़ो दबा रखो है, भैया यहाँ में कछु बीमारी है गई का। सुदामा ने कही, ना कन्हैया बीमारी तो कछु ना है भाई, पर इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, चल के आए हैं पैदल, तो नेक आज तो हाथ पांव में दर्द ही जाए, बस ये या हाथ में नेक सो मेरे दर्द है, बाकी में बिल्कुल ठीक है। कन्हैया ने कही, लो बताओ पहले चुना है, बताई हाथ में दर्द है और हम पाम दबा रहे हैं, लाओ अपना जे हाथ आगे दो, हवाल 1 मिनट में तुम्हारो सबरो दर्द दूर करूंगा। देख कन्हैया भैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तू या हाथ से मेरो बिल्कुल हाथ मत लगाइयो, मैं आप ही ठीक है जाऊंगा। कन्हैया ने कही, मित्र जब हमारे घर आ ही गए हो तो तुम्हारे सब दर्द दूर करके ही मानूंगा। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने बरबस जबरदस्ती सुदामा जी का हाथ पकड़ा, बगल से पोटली निकाली और जो ही खोली तो 1 मुट्ठी चावल भगवान ने अपने कर कमल में लिए हैं और अपने श्रीमुख में पधराए हैं। तो 1 मुट्ठी चावल के बदले में भगवान ने श्री सुदामा जी को 1 लोक का साम्राज्य सुख मन में प्रदान किया है। दूसरी मुट्ठी चावल की पधराए तो 2 लोक का साम्राज्य सुख सुदामा जी को देने का मन में संकल्प किया, पर जो ही तीसरी मुट्ठी ली है तो रुक्मिणी जी ने आकर के कर पकड़ लिया। पहली मुट्ठी को खाने के बदले में स्वर्ग का वैभव दान दिया है, दूसरी मुट्ठी को खाने के बदले में पृथ्वी का सब राज्य दिया है, तीसरे बैकुंठ देने लगे तो रुक्मिणी ने कर पकड़ लिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ करके मानो इशारा किया हो, प्रभु स्वर्ग दे दिया, पृथ्वी दे दी, अब बैकुंठ दे रहे हो, क्या सब कुछ दे करके स्वयं सुदामा बनना चाहते हो, अथवा प्रेमाधिक्य में कच्चे चावल खा रहे हो, कहीं पेट खराब ना हो जाए। अथवा रुक्मिणी जी ने कहा है, एक संत का लाया हुआ महाप्रसाद है और महाप्रसाद मिल बांट करके ही पाना चाहिए। प्रभु थोड़ा प्रसाद तो इन दासियों को मिले, अरे 1-1 दाना तो सबको परिवार में मिले, आप अकेले अकेले ही पा रहे हो। भगवान ने तुरंत चावल की पोटली रुक्मिणी जी को सौंपी है, जाओ रुक्मिणी ये संत का लाया हुआ महाप्रसाद है, घर में सबको वितरण कर दो। रुक्मिणी जी गई हैं प्रसाद वितरण हेतु और अब भगवान ने एकांत पाकर के सुदामा जी से कहा, सुदामा भाभी जी का इतना दिव्य भेजा हुआ प्रसाद तुमने इतनी देर तक मुझसे छुपा करके रखा, पर मित्र भाभी जी ने यदि कुछ प्रसाद भेजा है तो कुछ ना कुछ संदेश भी कहा ही होगा, अरे कुछ तो बोली होंगी। अब सुदामा जी को याद आ गया, हाँ मित्र ये तो तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया, अच्छा कुछ कहा है? बोले हाँ तो बताओ। और सुदामा जी ने एकांत पाकर के सुशीला जी का संदेश भगवान को सुनाया। 1 मास द्वई पाख में 2 एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोह।
जो सुशीला भाभी का संदेश सुना तो एक पल के लिए द्वारकाधीश ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और मानो सुशीला भाभी को प्रत्युत्तर भगवान ने भिजवा दिया। होनी थी सो है गई पर अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। बोली दीन बंधु भगवान की। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं दिया परंतु सब कुछ दे दिया। अपने ही समान वैभव भगवान ने सुदामा जी को प्रदान किया है। द्वारकापुरी के जैसी ही एक सुदामापुरी बसा करके भगवान ने सुदामा जी को प्रदान कर दी। भगवान कहते हैं कोई सुदामा की तरह बने तो सही, मैं तो उसकी चरण रज में अभिषेक करने के लिए तैयार हूं, परंतु हमारी तो न जाने कितनी कामनाएं रहती हैं। बहुत सी अनेकों कामनाएं करते हैं हम लोग, पर अब सुदामा जी ने पूरा प्रसंग ही बदल दिया। अरे कन्हैया भैया जब ते आए हैं तू हमारी पूछ रो है, अपनी कछु ना बता रो। अरे तूने सब कछु पूछ लियो पर अपनो भी तो बता, तेरो विवाह है गयो का? कन्हैया ने कही मित्र जब घर ही बैठे हो तो बताने क्यों, चलो मिलवा ही देते हैं। अच्छा या को मतलब विवाह है गयो? बोले हाँ विवाह तो है गयो, अब अपने आप ही देख लो। और सुदामा जी भगवान द्वारकाधीश बाहर आए और रुक्मिणी जी से कहा है कि रुक्मिणी जाओ जाकर के सब रानियों को बुला करके लाओ, बोलो बड़े ही सिद्ध विभूति आई हैं, आकर के सब ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद ले जाएं। और सब महाराज आकर के लाइन बना करके खड़ी हो गई हैं। रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जामवती जी, जितनी रानियां थी सब आई हैं सुदामा जी से आशीर्वाद लेने के लिए। सुदामा जी ने इशारा किया भैया कौन है, परिचय तो करा। कन्हैया ने कही मित्र ये है तुम्हारी भाभी भगवती रुक्मिणी। अच्छा ओहो सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा। ढेरों आशीर्वाद सुदामा जी ने दे दिए। अब पीछे से सत्यभामा जी आई, उन्होंने आकर के प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। अरे कन्हैया भैया अब ये कौन आए गई? भगवान ने कहा सुदामा मित्र अब बार बार मत पूछो, मतलब बोले या समय तुम्हें जो भी आकर के प्रणाम करे वो सब तुम्हारी भाभी ही हैं। अच्छा भैया का 10-50 विवाह किए हैं का? भगवान ने कही मित्र कहवे में मुझे बड़ी शर्म लग रही है। अरे जितनी है सब आई रही हैं, तू अपने आप ही गिन लियो, बस तू आशीर्वाद दे दे। और फिर तो महाराज सब आई हैं, कालिंदी जी आई हैं, सत्यभामा जी आई हैं। सुदामा जी के तो आशीर्वाद देते देते हाथ ही दुख गए और सबको संक्षिप्त ही भवा 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 कह करके आशीर्वाद देने लगे। और संख्या जब 5000 पार कर गई तब तो सुदामा जी बोले कन्हैया भैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तेरी लीला को कौन समझ सके, जल्दी बता पूरी संख्या कितनी है? भगवान बोले मित्र पूरी संख्या है 16,108। सुदामा जी बोले वाह कन्हैया भैया तने तो करा दियो मेरो कल्याण। अरे इतने को आशीर्वाद देवे में तो मेरो गरो बैठ गयो, हाथ दुख गए और 10,000 तक तो महाराज मेरी आवाज ही ठप हो जाएगी। कन्हैया ने कही मित्र अब तुमने कराई घर में लड़ाई, कैसे? बोले आधीन को आशीर्वाद दे दियो और आधीन को ना दियो, तो बता झगड़ा ना करेंगे घर में? सुदामा जी ने कहा मित्र यदि यही बात है तो एक उपाय है। कहा? बोले देख ये सब है तेरी अर्धांगिनी और तू है इन सबन को अर्धांग, तो भैया इन सबन के बदले में
तू ही अकेले मोकू प्रणाम कर ले और मैं इकट्ठो आशीर्वाद तो कोई दे दूं और मिल गयो सबन को बराबर। भगवान ने कही हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक करी। और भगवान श्री कृष्ण ने सब रानियों के साथ सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है और सुदामा जी ने इकट्ठा ही आशीर्वाद सबको प्रदान किया है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री अब सुदामा जी हाथ जोड़ करके बोले कन्हैया भैया अब मुझे आज्ञा दे, अब मैं चलूंगा। तेरी भाभी की कछु व्यवस्था भी ना करके आयो, ना जाने कैसी होगी। और भगवान ने सुदामा जी को रोकने का दुराग्रह नहीं किया और विदा करने के लिए चल पड़े। पर मार्ग में मन ही मन सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सुशीला ने मुझे क्यों भेजा है, पर अपने राम तो जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। इसने तो विदाई में कुछ दिया ही नहीं और आज तो सुशीला द्वार पर बैठी होगी कि मेरे स्वामी आएंगे तो और तो कुछ ना सही पर कम से कम एक धोती तो लाएंगे ही। तो बेचारी राह देख रही होगी पर अपने राम तो जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं, क्यों ना एक बार इसे याद दिलाऊं, हो सकता है कि भूल गया हो कुछ देना। तो सुदामा जी चलते चलते रुक गए। भगवान ने पूछा कहो मित्र क्या बात है। पर जो कभी मांगा ना हो वो मांगे भी तो कैसे। सुदामा जी ने कही कन्हैया भैया अब तू कब तक संग चलेगो, जा तू जाकर के अंदर आराम कर ले, अपने राम तो धीरे धीरे पैदल चले जाएंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है मित्र जैसी तुम्हारी इच्छा। तो सुदामा जी ने कही तो मित्र चलूं। कन्हैया ने कही तो मैं कैसे कहूं जाओ। सुदामा जी ने कही हाँ मित्र एक बात तो मैं भूल ही गयो। कहा कहो मित्र। बोले जब मैं आयो तो तूने आते ही भाभी जी को समाचार पूछो। अब भाभी भी तो जाते ही तेरो समाचार पूछेगी तो बातें का कह दूं ये तो बता दे। कन्हैया ने कही हाँ मित्र भाभी जी ते मेरी राम राम कह दीजिए। सुदामा जी ने कही ले राम राम भी भला कोई मैसेज है, राम राम भी भला कोई संदेश है, अरे कछु खास कहनो हुए तो बता। कन्हैया ने कही भाभी जी ते इतनो कहियो अब की बार जब तुम द्वारका पधारे तो भाभी जी संग में जरूर आवे। सुदामा जी समझ गए भैया ये कछु ना देगो, कितनी बार ही मैंने याद दिलाई। ठीक है कन्हैया राम राम बोल दूंगो और भगवान ने चाही तो फिर मिलूंगो, अच्छा मैं चलूं राम राम। और सुदामा जी तो भगवान से आज्ञा लेकर के चल पड़े। और मार्ग में भगवान द्वारकाधीश के स्वभाव का स्मरण करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं किस प्रकार से द्वारकाधीश ने मुझे देखते हृदय से लगा लिया, कैसा अद्भुत दिव्य भव्य मेरा स्वागत किया, अपने ही सिंहासन पर मुझे बिठाया, मेरे चरण धोए, कितना सम्मान द्वारकाधीश ने मुझे दे दिया। अरे लोग तो ऊंचा पद पाने के बाद अपने माता पिता तक को पहचानने से मना कर देते हैं और वो मात्र मेरा बचपन का सखा ही तो था। किस प्रकार से बाहुभ्याम परिरंभता, किस प्रकार से द्वारकाधीश ने मुझे सबके सामने सम्मानित किया, मुझे हृदय से लगाया। यही सब विचार करते करते सुदामा जी पहुंच गए सुदामापुरी और आकर के देखा जहां झोपड़ी थी वहां सब बड़े बड़े दिव्य भव्य महल बने हुए हैं। सुदामा जी तो देख करके आश्चर्यचकित रह गए और महल के बाहर चक्कर काटने लगे। अरे ये महल कौन ने बना लिए, अरे चलो झोपड़ी गई सो गई, कुटिया गई सो गई, पर हमारी पंडतानी कहाँ चली गई, सुशीला कहाँ चली गई। और जो ही सुदामा जी विचार कर रहे, महल में चक्कर काट रहे, इतने में ही भीतर से सुशीला जी ने झरोके से झांक करके देखा, अरे मेरे स्वामी आ गए, चलो चलो सुदामा जी महाराज का स्वागत करें। सुशीला जी ने अपना सुंदर श्रृंगार किया, सोने की थाली में आरती सजाई और सब दास दासियों को लेकर के सुशीला जी सुदामा जी का स्वागत करने चली। बोले सुदामा जी महाराज की।
जो सुदामा जी ने अपना नाम सुना कि सुदामा जी तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे हमारे नाम की जय जयकार कौन बोल रहा है? लगता है हमारे ही नाम के किसी राजा को ये महल हो। तो सुदामा जी मार्ग छोड़ करके एक किनारे खड़े हो गए। लगता है कोई महारानी पूजा करवे को जा रही है, तो सुदामा जी ने मार्ग दे दिया। पर सुशीला जी जो ही बाहर आई, आकर के सुदामा जी की आरती करने लगी। सुदामा जी हाथ जोड़ करके बोले, देवी आप कौन हैं? मेरी आरती क्यों कर रही हैं? सुशीला जी बोली, वाह महाराज, बढ़िया मित्र ते मिलवे गए कि मोये भूल गए। सुदामा जी ने जो सुशीला जी के शब्द सुने, ओहो सुशीला तुम, अरे ये सब चमत्कार कैसे हो गया? ये ऊंचे ऊंचे महल भव्य और ये सुंदर साड़ी, सोने की थाली, बड़ी बड़ी महल अटारी, ये सब कैसे हो गया? सुशीला जी ने कहा, नाथ आपके जो मित्र हैं ना द्वारकाधीश, सचमुच दीन वत्सल हैं। क्या आपके मित्र ने आपको कुछ नहीं बताया? अरे ये सब दिव्य भव्य जो ऐश्वर्य है ना, ये सब आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण की कृपा ही है। ये सब उनकी कृपा का ही प्रसाद है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और सुदामा जी देख करके सुदामा जी के नेत्र जल भर आए कि धन्य है सुशीला, श्री कृष्ण का स्वभाव सचमुच दीन वत्सल है। तो दीन बंधु हैं। भगवान कितनी कृपा वृष्टि करते हैं, परंतु हमें भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। मोह निशा जग सोव निहारा और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निशा में हम लोग इतना सो रहे हैं, इतनी गहरी निद्रा में सो रहे हैं कि भगवान जो नित्य हम पर कृपा कर रहे हैं ना, वो कृपा की वृष्टि हमें दिखाई नहीं देती है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। एक बात विचार करने की ये है, हम लोग नित्य हाय हाय, ये दुख वो दुख, ये समस्या वो समस्या, बस दिन भर रोते ही रहते हैं। भगवान ने हमको ये नहीं दिया, भगवान ने हमको वो नहीं दिया, ये कमी है वो कमी है, सारे दुख भगवान ने मेरी किस्मत में लिखने थे। पर एक बात विचार करके कभी देखना, इस संसार में लाखों लोग अंधे हैं, लाखों लोग लंगड़े हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, पर भगवान ने हमको सुंदर स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। सब अंग इस शरीर के सुंदर हैं। सुंदर नेत्रों से हमें संसार दिख रहा है। सुंदर हाथ हैं, सुंदर पैर हैं, सुंदर जिह्वा दी है, सुंदर रूप दिया है। थोड़ा तो विचार करो, यदि भगवान ने हमें सुंदर स्वस्थ शरीर भी दिया है, तो हम इस संपूर्ण संसार में लाखों से नहीं करोड़ों से ऊपर हैं। और सुंदर स्वस्थ शरीर देने के बाद भी हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। दोनों समय का भोजन बड़े प्रेम से सम्मान से मिल रहा है। इस संसार में अनेकों ऐसे लोग हैं जिन्हें एक समय का भी भोजन अच्छे से ठीक से नहीं मिलता। तो थोड़ा तो भगवान की कृपा पर विचार करना चाहिए। पर भगवान की कृपा है ना, वो कब दिखाई देती है? जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं। यदि ऊपर ही ऊपर देखते जाएंगे तो इस संसार में भैया सबका बाप है। सबसे सबके ऊपर कोई ना कोई उससे ऊपर ऊपर मिलता ही चला जाएगा। पूर्ण कोई नहीं है इस संसार में। हमारी यही गलती होती है कि हम ऊपर की ओर दृष्टि डाल करके चलते हैं, जिसके कारण हम सदैव रोते ही रहते हैं, दुखी ही रहते हैं। इसलिए अपने से नीचे की तरफ दृष्टि डाल करके चलना चाहिए, जिससे कि हमें भगवान की कृपा नजर आवे।
भगवान सदैव कृपा कर रहे हैं, पर हमारे पास उसे देखने की दृष्टि तो हो। भगवान की कृपा की समीक्षा सदैव करनी चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। एक सुंदर भक्त ने बहुत सुंदर भाव किया है कि हमारा जो भाव है ना, वो प्रभु के चरणों में कैसा होना चाहिए।